जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ, एसआई या फिर कांस्टेबल में आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़, खास करके जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है कि आरआरबी एनटीपीसी में अलग क्वेश्चन आएगा, आरपीएफ में अलग क्वेश्चन आएगा। ये दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो है। चूँकि दोनों रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं एंड क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो सेम इंटेंसिटी होती है, सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एंड दैट इज़ वाई ये जो वीडियोस मैं लेकर के आ रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ फॉर जनरल अवेयरनेस, ये आपके दोनों एग्ज़ाम्स में काम आएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एग्ज़ाम्स में आप इसकी सहायता ले सकते हैं। तो पहला टेस्ट यानी कि पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ इस सीरीज़ में। दिस इज़ प्रैक्टिस नंबर 2। तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। एंड हाँ, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये यूज़र नेम है, इसको आप सर्च करिए एंड उसके बाद में वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द होली सिटी रिकग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर। तो पहले और चौथे जो जैन तीर्थंकर थे उनका जन्म स्थान क्या है? तो ऑप्शंस हैं क्या क्या? गया, वाराणसी, अयोध्या, द्वारका। सही उत्तर है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या इज़ द राइट आंसर। तो जो पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनका जो सिंबल है वो बुल हुआ करता है। एंड जो चौथे तीर्थंकर है अभिनंदन नाथ, जिनका जो सिंबल है वो मंकी है। इन दोनों लोगों का जो जन्म स्थान है वो अयोध्या है। हालांकि जो दूसरे तीर्थंकर हैं अजीत नाथ, उनका भी जन्म स्थान अयोध्या है। एंड जो पांचवें तीर्थंकर हैं सुमति नाथ, इनका भी स्थान अयोध्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हुज नेम वॉज ऑल्सो देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, तो कौन सा वो राजा है? ऑप्शंस में क्या क्या है? मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त, मौर्य एम्परर अशोक, या फिर गौतम बुद्ध, या फिर लॉर्ड महावीर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। ठीक है, तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस जो मिलते हैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है अशोक का एक दूसरा नाम जिसको कहते हैं देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट कोशिका होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शंस आर नर्व सेल, मसल सेल, लिवर सेल, या फिर किडनी सेल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नर्व सेल। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व सेल से मिलकर बनता है। एंड अगर नर्व सेल के मेजर पार्ट्स की बात करें तो मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ये मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक खास बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में फ़र्क होता है। लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, बट अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो जो फीमेल एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो कौन सी नदी जो है वो वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती? ऑप्शंस हैं कावेरी, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानदी। बाकी की जो तीनों नदियां हैं ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, बट महानदी वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती, ये ईस्टर्न घाट की साइड से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? जो दंडकारण्य रीजन है छत्तीसगढ़ का, वहाँ से महानदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है विच कंट्री विल होस्ट द COP29 समिट 2024। तो COP29 समिट 2024 का कौन सा देश होस्ट करेगा? ऑप्शंस में है ब्राज़ील, अज़रबैजान, डेनमार्क, या फिर पुर्तगाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज़रबैजान। अच्छा, खास बात ये कि 28th जो कॉप हुआ था वो UAE की अबू धाबी में हुआ था। 29th अज़रबैजान, जिसकी कैपिटल है बाकू, वहाँ होने वाला है। एंड जो 30वीं यानी कि 30th कॉप होगी, यानी कि COP30 समिट, वो होने वाली है ब्राज़ील में। ठीक है, ये 30वां नंबर का जो कॉप होगा वो ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड आर्टिकल्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ओरिजिनल टेक्स्ट था उसमें कितने आर्टिकल्स थे? ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? ऑप्शंस आर 376, 395, 386 या 440। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 395। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। एंड इफ़ेक्टिव कब हुआ था, यानी कि कब लागू हो गया था? तो 26 जनवरी 1950 में। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। बट करंट में
448 आर्टिकल्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स हैं करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक फॉर्म नहीं है? ऑप्शंस आर लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल या फिर क्विक लाइम। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्विक लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बुक्स written by the father of the nation महात्मा गांधी discussed the importance of self reliance of the rural economy। तो महात्मा गांधी जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो कि बात करती है सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर होने की बात करती है रूरल इकोनॉमी को लेकर के। तो ऑप्शंस हैं हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंद स्वराज। और भी पुस्तकें हैं जो गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, जैसे इसका जो हिंद स्वराज नाम है, इसको एक और नाम भी कहते हैं इंडियन होम रूल, या फिर और भी कुछ पुस्तकें हैं जैसे द एसेंस ऑफ हिंदुज़म, ये भी गांधी जी द्वारा लिखी गई, द लॉ एंड द लॉयर्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, यंग इंडिया, ये सारी पुस्तकें महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मौलिक अधिकारों की बात करता है, वो किस देश से लिया गया है ना, किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और भी बहुत सारी चीज़ें यूएसए से ली गई, जैसे प्रीएम्बल है ना, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये सारी चीज़ें यूएसए से ली गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद। तो जो रात में जो तारे चमकते हैं ना, वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस आर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन की वजह से तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, चूँकि तारे बहुत दूर पे होते हैं और रास्ते में कई सारे मीडियम पड़ते हैं, ऑल्दो मीडियम तो एक ही है, एयर है, बट वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो पार्टिकल्स की डेंसिटी होती है वो अलग अलग लेयर पे अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो रिफ्रैक्शन में आ जाता है लाइट, एंड दैट इज़ वाई वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फाइनल डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2011। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो इंडिया की लिटरेसी रेट था वो कितना था? ऑप्शंस 85.6%, 80.9% या फिर 64.6% या फिर 74.04%। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 74.04%, ठीक है। एंड अगर मेल लिटरेसी की बात करें 2011 सेंसस के हिसाब से, तो दैट वाज 82.14% एंड फीमेल लिटरेसी थी 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दे बिलोंग इज इनकरेक्ट। यानी कि जो इधर लिखा हुआ है दैट इज़ एनिमल, एंड इधर उनका एनिमल किंगडम का फाइलम लिखा हुआ है, तो वो किस किस से संबंध रखता है, इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, 3 सही हैं, 1 गलत है। ऑप्शंस आर लिवर फ्लूक नेमाटोडा, साइकॉन पोरीफेरा, सी ऑप्शन इज प्रॉन्स एंथ्रोपोडा ऑर्थ्रोपोडा सॉरी, एंड ऑप्शन डी स्टारफिश एकिनोडर्मेटा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गलत है। तो जो लिवर फ्लूक होता है ना, वो प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम से आता है, प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। तो नेमाटोडा से नहीं होता, प्लेटीहेलमिन्थेस होता है। बाकी के तीनों ऑप्शंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF एज ऑफ दिसंबर 2023। देखो 2023 दिसंबर के हिसाब से जो CISF के डायरेक्टर जनरल वो कौन है? देखो अभी तो चेंज हो गए, ठीक है, बट कई बार एग्ज़ाम में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में FCAT का पेपर हुआ था कुछ समय पहले, एंड CGL का पेपर हुआ था, तो FCAT में पूछा था 2023 का करंट अफेयर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी याद करनी होती हैं जो कि अब चूँकि डायरेक्टर जनरल की बात चल रही है, हेड की बात चल रही है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि किसको रिप्लेस किया इन्होंने, है ना। जब कोई नया बनता है तो उनमें ये भी पूछ लेता है डायरेक्टली, क्योंकि सभी याद करके जाते हैं भाई ये नए बने, बट एग्जामिनर चालाक होता है, वो ये पूछ लेगा कि किसको रिप्लेस करके ये बने, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस वजह से ये क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 तक जो डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF रहे वो कौन रहे। ऑप्शंस आर अनीश दयाल सिंह, रोहित कुमार सिंह, नीना सिंह या फिर महेंद्र सिंह मनराल। तो ऑप्शंस जो है देखो उस हिसाब से दिसंबर 2023 तक जो ऑप्शन सही था वो था ऑप्शन सी, नीना सिंह, ठीक है। बट ये अब बदल चुके हैं।
तो ये कौन हो चुके हैं? ये हो चुके हैं अभी के जो करंट में है वो रजविंदर सिंह भट्टी हैं, ठीक है। अगर नीना सिंह की बात करें तो इनके बारे में ख़ास बात ये है कि ये पहली महिला चीफ थी, ठीक, ध्यान रखिएगा। एंड अभी बदल चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया राजविंदर सिंह भट्टी हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुदेव साई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं? ऑप्शन आर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना। सही उत्तर है छत्तीसगढ़, ठीक। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो नॉन फेडरल फीचर, देखो दो फीचर्स होते हैं, ठीक है, फेडरल, नॉन फेडरल, या जिसको फेडरल या फिर यूनिटरी कहते हैं। तो कौन सा नॉन फेडरल फीचर है? ऑप्शंस आर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो फेडरल क्या होता है, जिसमें पावर्स का डिवीजन होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और यूनिटरी मेथड क्या होता है, नॉन फेडरल क्या होता है, जिसमें कि जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के में ही कंसंट्रेटेड होती है। तो ऐसा कौन सा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि नॉन फेडरल फीचर है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द तेंदुलकर कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक अ फ्रेश लुक एट द पावर्टी लाइन्स? किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शंस आर 1991, 1993, 1979 या फिर 2005। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2005 में तेंदुलकर कमेटी का गठन हुआ था। पॉवर्टी को लेकर के हेड कौन थे? सुरेश तेंदुलकर इस कमेटी के हेड थे। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स? तो पटाखे फूटते हुए सभी देखते हो, दीपावली आ रही है, तो जो पटाखे फूटते हैं उसमें जो लाल रंग होता है, ठीक है, जब पटाखे फूटते हैं जो रोशनी होती है, लाल रंग की रोशनी होती है, वो किस केमिकल की वजह से होती है? ऑप्शंस आर सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्ट्रोंटियम की वजह से ऐसा होता है, ठीक। अच्छा, अगर फायर क्रैकर्स के कलर्स की बात करें तो रेड कलर ऑब्वियसली हमने अभी बात किया स्ट्रोंटियम की वजह से होता है, ब्लू कलर जो होता है वो कॉपर की वजह से होता है, एंड ऑरेंज कलर होता है कैल्शियम की वजह से। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें कि ग्रीन क्रैकर्स की बात की जाती है, जिसमें हमें क्या बताया जाता है कि यूज़ ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। आपको बताना है कि ग्रीन क्रैकर्स में किस एलिमेंट को, मतलब ग्रीन क्रैकर्स की जो बात की जाती है उसमें कहा जाता है कि किन एलिमेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि मना करता है कि ऐसे एलिमेंट्स का यूज़ ना किया जाए, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शंस में आंसर करना है, यानी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। एंड इट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एओ ट्राइब ऑफ नागालैंड हैज़ वन स्पेशल फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर सीड्स हैव बीन सोन इन द फील्ड्स। यानी कि एक ट्राइब है नागालैंड की, एओ ट्राइब्स या आओ ट्राइब कह सकते हैं, जो भी है, तो एक स्पेशल फेस्टिवल मनाती है। वो फेस्टिवल का जो मेन थीम होता है कि जब खेतों में बुवाई हो जाती है उसके बाद में वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। तो उस फेस्टिवल का नाम क्या है? ऑप्शंस आर हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोत्सू फेस्टिवल, मिमकूट फेस्टिवल या फिर आओलियांग फेस्टिवल, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोत्सू फेस्टिवल। ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? आओ ट्राइब्स, जो कि नागालैंड की ट्राइब है, उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, अ कोटिंग ऑफ विच मटीरियल इज़ कॉमनली डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट? तो जो आयरन के मटीरियल होते हैं उनमें जो उसके जंग लगने के रोकने को एक कोटिंग की जाती है, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर कॉपर, निकल, टिन या फिर जिंक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जिंक का यूज़ करके गैल्वेनाइजेशन किया जाता है ताकि आयरन की रस्टिंग को रोका जा सके। वेयर डिड लॉर्ड वेलेस्ली इस्टेब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज इन 1800 AD? कहाँ पे स्थापना करी थी लॉर्ड विलियम यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की? ऑप्शंस आर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलकाता। अगर इस कॉलेज की बात करें तो कहाँ पे स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की? 1800 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, कौन कौन उस समय हेड था, यानी गवर्नर कौन था? वेलेस्ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस आर, इन ह्यूमंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? तो जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो कहाँ शुरू होता है? रेक्टम में, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस या फिर बकल कैविटी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर ऑप्शंस आर हरिवंश राय बच्चन, रस्किन बॉन्ड, आर के लक्ष्मण, आर के नारायण। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन की ऑटोबायोग्राफी है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, कुछ ऑटोबायोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो जैसे जो रस्किन बॉन्ड है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लून फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी, एंड आर के लक्ष्मण की एक बुक है द टनल ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट? Options are the expenditure is on interest payments, the expenditure is on science and technology, the expenditure is on agriculture, and the option D is none of the above. Right answer is economics का question है, right answer is option A, the expenditure is on interest payments. ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट पार्टिसिपेटेड इन वॉरफेयर फॉर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो आपने पढ़ा होगा त्रिपक्षीय संघर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपरटाइट स्ट्रगल, 3 डिनेस्टीज़ के बीच में हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो किस रीजन को लेकर के ये युद्ध हुआ था? ऑप्शंस आर मगध, पाटलिपुत्र, ग्वालियर, कन्नौज। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कन्नौज को लेकर के ये युद्ध हुआ था, वहाँ पे सभी अपनी सत्ता जमाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 25, एज पर द यूनियन बजट 24-25 what is the projected amount of tax receipts in the financial year 2024-2025? ऑप्शंस आर 26.02 लाख करोड़, 27.02 लाख करोड़ या फिर 28.02 लाख करोड़। ऑप्शन डी इज 29.02 लाख करोड़। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26.02 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच बैटल लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विजयनगर अंपायर? तो किस युद्ध के बाद विजयनगर अंपायर का अंत हो गया था, यानी समझिए एकदम एंड पे था। ऑप्शन आर बैटल ऑफ रायचूर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी या फिर बैटल ऑफ तालीकोटा या फिर बैटल ऑफ आरकोट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैटल ऑफ तालीकोटा। 26 जनवरी 1565 को ये युद्ध हुआ था विजयनगर अंपायर और दक्कन सल्तनत के बीच में, जिसमें कि विजयनगर अंपायर की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 7th रैंक रही है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच 5-year प्लान पीरियड वॉज द स्लोगन गरीबी हटाओ गिवन? गरीबी हटाओ एक नारा दिया गया था, किस पंचवर्षीय प्लान में दिया गया था? ऑप्शंस आर 5th 5-year प्लान या फिर 3rd में या 4th में या 6th में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 5th 5-year प्लान में ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1974 से 1978 का ये टाइम पीरियड था। तो उसी के दौरान 1975 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था एंड इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? डीपी धर थे, उनके द्वारा इसका इंट्रोडक्शन किया गया था, एमएनपी का। टारगेट ग्रोथ रेट जो था वो रखा गया था 4.4% का, एंड जो अचीवमेंट करी थी हमने वो 4.8% की करी थी इस 5-year प्लान में। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉन द ग्लोबल मेडल इन द पैरालिफ्टिंग एलीट 45 kg कैटेगरी एट द खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स? ऑप्शंस आर जसप्रीत कौर फ्रॉम पंजाब, सपना शाह फ्रॉम गुजरात, सोनम पाटिल ऑफ महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी नेहा गुप्ता ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जसप्रीत कौर फ्रॉम पंजाब। क्वेश्चन नंबर 30, फेमस म्यूजिशियन उस्ताद अमजद अली खान वॉज बॉर्न इन 1945, किस घराना से संबंध रखते थे, यानी कहाँ के थे? ऑप्शंस आर ग्वालियर, लखनऊ, झांसी, आगरा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्वालियर। ठीक, इनको 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये सरोद के प्लेयर थे। क्वेश्चन नंबर 31, कैश रिजर्व रेशियो इज़ अ टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई। तो क्वालिटेटिव का यूज़ होता है या क्वांटिटेटिव का यूज़ होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ओनली 2 या फिर ओनली 1, नीदर 1 नॉर 2 या फिर बोथ 1 and 2। तो कैश रिजर्व रेशियो इज़ अ क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव टूल होता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द विकास इंजन, अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम? किसने डेवलप किया है विकास इंजन? ये विकास इंजन जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे इसका नाम रखा गया विकास इंजन। किसने डेवलप किया? डीआरडीओ, अंतरिक्ष, HAL या फिर इसरो? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू कंप्लीट द जल जीवन मिशन द टारगेट हैज़ बीन सेट फ्रॉम। तो जल जीवन मिशन की जो शुरुआत की गई थी 15 अगस्त
समय अभी बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, ऑप्शंस आर 2019 से 2023 या 2018 से 2022, 2020 से 2024 या फिर 2019 से 2024। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2019 से 2024 इसका समय रखा गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 15 अगस्त 2019 में। इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के घर हैं उसमें टैप वाटर की सुविधा दी जाए। एंड ये कब से 2019 में शुरू किया गया था, 2024 तक इसका टारगेट था। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या टारगेट था, तो टारगेट था 55 लीटर पर पर्सन पर डे। ठीक है, ये डाटा भी याद रखिएगा, 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे का एस्टिमेट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following rulers has been identified as King Milind and mentioned in the famous Buddhist text Milind Panhu? Options are Menander, Demetrius, Alexander या फिर ऑप्शन डी यूक्रेडिटस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मेनेंडर। देखो, जो किंग मिलिंद थे उनको ही ग्रीक्स ने मेनेंडर कहा था, एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग थे नागसेन। इन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होता है और उसी को एक टेक्स्ट में तब्दील किया गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हु, उसी में इनका जिक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत इज अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस आर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर ऑप्शन डी होम अफेयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत अमृत स्कीम आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन किलोबाइट्स? यानी केबी में, एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं? ऑप्शंस आर 1024, 1000, 8024 या फिर 8192। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1024। देखो, 1024 बाइट्स मिलकर के एक केबी बनाते हैं, 1024 केबी मिलकर के एक एमबी बनाते हैं, और 1024 एमबी मिलकर के एक जीबी बनाते हैं, एंड 1024 जीबी मिलकर के एक टीबी बनाते हैं। ये एक लाइन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सिल्वर टका एंड द कॉपर जीतल, द टू बेसिक कॉइन्स ऑफ द सल्तनत पीरियड? किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस आर अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इल्तुतमिश ने ही एक और चीज़ का इंट्रोडक्शन किया था जिसको तुर्काने चिहलगानी या फिर चालीसा भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ हड़प्पन सिटी? ऑप्शंस आर लोथल, धुलावेरा, मेहरगढ़ या फिर सुक्ताको। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेहरगढ़। ये हड़प्पन सिटी नहीं थी, ये आपके न्यूलिथिक एरिया में आता है। एंड लोथल, धुलावेरा और सुक्ताको जो थे ये हड़प्पन सिटी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज़ बीन जॉइंटली अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इन 2023? किसको ये अवार्ड दिया गया? ऑप्शंस हैं डैनियल बेरनबॉइन, अली अबू अवाद, प्रथम या फिर एक या दो, यानी ए एंड बी ऑप्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी। तो ये दो लोग हैं जिनको ये इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 का दिया गया, डेनियल बेरेनबॉइम एंड अली अबू अवाद। किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म? ऑप्शंस आर कुचिपुड़ी, ओडिसी, बिहू या फिर मणिपुरी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिहू। बिहू एक फोक डांस है, क्लासिकल डांस नहीं है। तो भारत में 9 क्लासिकल डांसेज हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया एंड छाऊ। ये 9 क्लासिकल डांसेज हैं, जिसमें कि बिहू जो है वो क्लासिकल डांस नहीं होता है, ये फोक डांस होता है। So these were important, most expected MCQs for your railway exams. I hope you liked it. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care. Jai Hind.